क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की कुंडली हमेशा अच्छी रहे? हमेशा? आज हम एक किताब से निकले एक ऐसे ही चौंकाने वाले विचार को समझने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है नेटवर्क्स की कुंडली कभी खराब नहीं होती। मतलब ये सवाल ही ऐसा है ना, कि जो कोई भी किस्मत और ज्योतिष में थोड़ा सा भी यकीन रखता हो, वो एक बार तो सोचेगा ही, क्या ये वाकई मुमकिन है कि किसी का भाग्य हमेशा, मतलब हमेशा उसके साथ रहे? चलिए, इस बड़े से दावे के पीछे की कहानी पता लगाते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये अनोखा आइडिया, ये विचार आखिर आया कहाँ से? तो ये कहानी हमें ले जाती है नागपुर। वहां नेटवर्क मार्केटर्स की एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी। माहौल काफी सीरियस था, बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, और तभी बातचीत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बातचीत अचानक बिजनेस से हटकर ज्योतिष और कुंडलियों पर आ गई, और जैसा कि स्रोत के इस पन्ने पर हम देख सकते हैं, बस यहीं से उस दावे का जन्म हुआ जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग में किसी ने यह दावदाई घोषणा कर दी। जरा सोचिए, एक ऐसा दावा जो ज्योतिष के सारे नियमों को ही चुनौती दे रहा हो। लेकिन ऐसा कहा क्यों गया? इसके पीछे का लॉजिक क्या था? तो इस अजेय कुंडली, मतलब एक ऐसी कुंडली जिसे कोई हरा ना सके, इसके पीछे का तर्क क्या है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। किताब के लेखक ने भी यही सवाल पूछा, और इसका जवाब नेटवर्क मार्केटिंग के स्ट्रक्चर में ही छिपा है। बात किसी एक इंसान की किस्मत की नहीं है, बात है सबकी किस्मत को मिलाकर चलने की। ये तर्क सब कुछ साफ कर देता है। मान लीजिए एक लीडर है जिसका ज्योतिष के हिसाब से बुरा वक्त चल रहा हो, लेकिन उसकी टीम में, उसकी डाउनलाइन में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जिसका समय एकदम शानदार चल रहा हो। अब जब वो सफल होगा तो उसका फायदा लीडर तक भी पहुंचेगा। तो इस तरह बिजनेस कभी रुकता ही नहीं, चाहे लीडर की अपनी कुंडली कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। यहां ये समझना जरूरी है कि डाउनलाइन क्या है। ये उन लोगों का नेटवर्क है जो किसी एक व्यक्ति के नीचे काम करते हैं। मतलब लीडर की कमाई का एक हिस्सा इनकी मेहनत से भी आता है, और यही इस पूरे लॉजिक का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो अगर ये सिस्टम इतना अनोखा है तो इसके लिए सही इंसान कौन है? लेखक के हिसाब से हर कोई इसके लिए फिट नहीं है। लेखक का मानना है कि इस बिजनेस मॉडल में कामयाब होने के लिए सबसे सही लोग वो हैं जिनका भाग्य और किस्मत जैसी चीजों पर गहरा विश्वास हो। स्रोत के मुताबिक जो लोग ज्योतिष, पितृपक्ष, ग्रहण, अमावस्या और शनिवार से जुड़े नियम कायदों को मानते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहले से ही इस बात को मानते हैं कि बाहरी ताकतें हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं, तो उनके लिए ये